तो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका दोनों ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है बिफोर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। पाकिस्तान में जो चेंज है वो ये है कि अब्दुल्ला शफीक इज़ नो मोर गोइंग टू प्ले द फर्स्ट टेस्ट मैच। उनकी जगह कामरान गुलाम को मिडल ऑर्डर में 3 नंबर पर एक्चुअली सेट करेगा पाकिस्तान। और जो बात की जा रही थी कि विद ऑल पेस अटैक पाकिस्तान शायद जाए, वो भी चीज़ नहीं है। नुमान अली को एज ए फ्रंट लाइन स्पिनर खिलाया गया है एंड पाकिस्तान आर गोइंग विद 3 सीमर्स, मीर हमज़ा, नसीम शाह और मोहम्मद अब्बास। तो अगर सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं तो कामरान गुलाम का आई थिंक जो इंक्लूजन है इन प्लेस ऑफ अब्दुल्ला शफीक इज़ नॉट आई थिंक अ बैड डिसीजन। आई थिंक इट वाज ऑन द कार्ड्स फॉर अब्दुल्ला शफीक, क्योंकि अक्रॉस फॉर्मेट्स उन्होंने रन नहीं किए। टेस्ट क्रिकेट की भी अगर आप बात करो तो उन्होंने लास्ट सीरीज जो अगेंस्ट इंग्लैंड थी उनके लिए बिल्कुल सही नहीं थी। जो पहली इनिंग थी फर्स्ट टेस्ट की मुल्तान में, उसके अलावा उनके बल्ले से रन्स नहीं आए, तो ये उनके लिए मुश्किल चीज़ साबित होने वाली थी। उससे पहले बांग्लादेश के अगेंस्ट उन्होंने रन नहीं किए, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया का पूरा टूर है जो वो उनके लिए इतना ठीक ठाक नहीं रहा था। और दूसरी तरफ कामरान गुलाम जो हैं वो ओडीआईज़ में भी अभी कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं और उनका टेस्ट जो स्टार्ट है उनका बहुत बेहतरीन हुआ है। और अब्दुल्ला शफीक ने मोर ओवर जो ओडीआई सीरीज़ थी उसमें भी रन नहीं किए, बल्कि 3 कंसेक्यूटिव डक्स उन्होंने स्कोर की। तो आई थिंक रीसेंट फॉर्म भी एक तो रीज़न रही है अब्दुल्ला की एक्सक्लूजन की, और एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में भी रन्स ना करना उनके लिए ये चीज़ उनके एक्सक्लूजन की वजह साबित हुई है। तो शान मसूद अब डेफिनेटली तौर पर ओपनिंग करेंगे विद साइम अयूब। एंड साइम अयूब की बात करें तो ही इज़ ऑल्सो इन रेड हॉट फॉर्म। आई थिंक नाउ ही इज़ लुकिंग टू बी द समवन जो कि एक एक बहुत ही बड़ी रेपुटेशन के साथ टीम में आए थे, जिनकी एंट्री बहुत बड़ी रेपुटेशन के साथ हुई थी। तो अब वो कहीं ना कहीं परफॉर्म करना स्टार्ट उन्होंने किया है अक्रॉस फॉर्मेट्स। मैं कहूँगा T20s में वी हैव सीन हिज ग्लिम्पसेस, दैन ओडीआईज़ में 200 इन साउथ अफ्रीका, और टेस्ट क्रिकेट में भी इंग्लैंड की जो सीरीज़ उसमें मैच्योरिटी के साथ उन्होंने बैटिंग की थी। और ये जो उनके लिए जो इम्तिहान रहने वाला है, आई थिंक उनके टेस्ट करियर का अब तक का ऑस्ट्रेलिया के बाद टफेस्ट उनके लिए इम्तिहान रहेगा ये। और शान मसूद भी एज ए कैप्टन उनको एज ए कैप्टन तो ही इज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ। जो इंग्लैंड की सीरीज़ थी जो पाकिस्तान ने जीती, वो शान मसूद को उस जीत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी उस सीरीज़ को जीतने की, क्योंकि उनकी भी फिर वो जो जगह है वो मुश्किल में पड़ जाती। एंड आई स्टिल थिंक कि उनकी जो जगह एज ए प्लेयर है वो मुझे अभी भी थोड़ी सी अनसर्टेनिटी नज़र आती है। उनको अभी एज ए प्लेयर अपने आप को मनवाना है। एज ए कैप्टन वी हैव सीन हिम, ही इज़ अ रियली गुड कैप्टन, बट जब तक आप एक अच्छे प्लेयर नहीं होंगे तो इट डजेंट मैटर कि आप कितने अच्छे कैप्टन हैं, इस चीज़ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता फिर। तो शान मसूद के लिए आई थिंक ये डू और डाई सीरीज़ साबित हो सकती है, क्योंकि एज ए प्लेयर उनके बल्ले से लगातार रन्स ना आना कुड बी अ कंसर्न फॉर हिम। वैसे तो अगर हम टेक्निकली बात करें, ही इज़ अ रियली स्ट्रॉन्ग टेक्निकल प्लेयर, और साउथ अफ्रीका की जो कंडीशंस हैं उनको वो भी सूट करने वाली हैं एक्चुअली। क्योंकि अगर शान मसूद की बात की जाए तो वो बाउंसर गेंद को या फिर जो पीछे की गेंद होती है उसको बाकी प्लेयर्स की निस्बत बहुत आराम से खेलते हैं, बहुत कंट्रोल के साथ वो खेलते हैं आई थिंक शॉर्ट पिच बॉल को। तो उनको कंडीशन सूट करनी चाहिए आई थिंक। और एज एन ओपनर एक आई थिंक एक्स्ट्रा प्रेशर भी होगा उन पर। ओपनर के लिए एक अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं है टेस्ट क्रिकेट जो है। तो आई थिंक शान मसूद पर मेरी नज़रें रहेंगी इस सीरीज़ में। ही इज़ आई थिंक द प्लेयर टू वॉच इन दिस साउथ अफ्रीका सीरीज़। दैन बाबर आजम की यहाँ पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी हैव सीन बाबर आजम इन वाइट बॉल क्रिकेट। उनकी ओडीआई सीरीज़ उनके लिए बहुत अच्छी रही है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद उन्होंने 50 स्कोर की पहले तो, और फिर बैक टू बैक 250 स्कोर की। तो ही इज़ लुकिंग इन रिदम, देयर इज़ नो डाउट। बट टेस्ट क्रिकेट में जो उन पर जो प्रेशर है मिडल ऑफ द सीरीज़ ड्रॉप होने का, और फिर लंबे टाइम से टेस्ट मैचेस में स्कोर ना करने का, और फिर साउथ अफ्रीका में जाकर जब आप रीस्टार्ट करते हो, तो चैलेंजेस हैं बाबर आजम के लिए बेतहाशा। लेकिन अगर वो यहाँ पर इस सीरीज़ में रन्स कर देते हैं तो ही इज़ गोइंग टू कैरी इमेंस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम दिस सीरीज़। तो बाबर आजम इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी द प्लेयर टू वॉच इन दिस सीरीज़। उनके बाद साउथ शकील की बात करें तो वो भी स्ट्रगल करते हैं इन सेना कंट्रीज़। वो भी आई थिंक अगर वो इस बार रन स्कोर करते हैं तो उन पर जो टैग है सीमर्स के अगेंस्ट स्कोर ना करने का वो भी हट सकता है। दैन उनके बाद रिजवान इज़ इन अ फाइन फॉर्म इन टेस्ट क्रिकेट। आगा सलमान इज़ ऑल्सो इन अ वेरी डिसेंट फॉर्म इन टेस्ट क्रिकेट। तो बैटिंग में ज़्यादा मुश्किलात है नहीं, प्लेयर्स इन फॉर्म है। या तो प्लेयर्स की
रीसेंट टेस्ट फॉर्म अच्छी है या फिर ओडीआई से जो है वो कॉन्फिडेंस कैरी कर ला रहे हैं। जो मेन चीज़ आई थिंक इस सीरीज़ में वो ये होगी कि पाकिस्तान किस तरह से बॉलिंग करता है, क्योंकि साउथ अफ्रीकन जो टीम है सामने वाली वो भी बैटिंग ऑर्डर है जो उनका स्पेशली वो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप उनको बॉलिंग में आप उनको पकड़ लेते हो जल्दी, ज़्यादा स्कोर उनको नहीं करने देते, तो आई थिंक पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बैट आई थिंक अ लॉट बेटर इन दिस सीरीज़, मेरा ये मानना है। और बॉलिंग में जो पाकिस्तान ने कॉम्बिनेशन बनाया है, नुमान अली, सलमान आगा द 2 स्पिनर्स, और फिर नसीम शाह, मोहम्मद अब्बास और मीर हमजा द 3 सीमर्स, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये आई थिंक थोड़ा सा सरप्राइज़ भी था कि क्यों नहीं खिलाया गया 4 सीमर्स को, जबकि आपके पास आगा, सलमान एज ए मोर देन अ पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर हैं। बट शायद वहाँ पर पिच को देखते हुए ये सिलेक्शन की गई हो। पिच जो है वो शायद स्पिनर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, क्योंकि जो जिस तरह से हमने ओडीआई सीरीज़ में देखा था, तो वो तो हमें अब मैच के दौरान ही पता लगेगा कि क्या वो सिलेक्शन ठीक थी या नहीं। दैन दूसरी तरफ अगर साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका हैव ऑल्सो नेम्ड देयर प्लेइंग 11, टोनी डी जोर्जी, मार्करम 3 नंबर पर, फिर वो रायन रिकल्टन है 4 पर, क्रिस्टन स्टब्स 5 पर, बवूमा 6 पर, डेविड बेडिंगम और 7 पर काइल ग्रीना। तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर है। इसमें से अगर हम बात करें तो बहुत से प्लेयर्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आई थिंक एडन मार्करम और टेम्बा बवूमा ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास कंसिडरेबल टेस्ट एक्सपीरियंस है। उनके अलावा मोस्टली प्लेयर्स के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। बॉलिंग में बात करें तो मार्को यैनसन, कगिसो रबाडा, उनके बाद कॉर्बिन बोश और डैन पैटरसन है। इनमें से भी कॉर्बिन बोश तो अपना टेस्ट डेब्यू करेंगे और पैटरसन ने भी आई थिंक 1 या 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो बॉलिंग में भी कगिसो रबाडा एक्सपीरियंस्ड बॉलर हैं, उनके बाद मार्को यैनसन के पास भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है टेस्ट मैचेस का। तो बॉलिंग में भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, और केशव महाराज भी नहीं है, ये भी इंटरेस्टिंग है। साउथ अफ्रीका इज़ ऑल सेट टू गो विद ऑल पेस अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। तो चैलेंज ज़रूर रहेगा पाकिस्तान के लिए, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के लिए ये थोड़ा सा खुशकिस्मती भी आप कह सकते हो पाकिस्तान बैटिंग के लिए, कि ज़्यादा मिसिंग नेम्स हैं इस साउथ अफ्रीकन टीम से कुछ। तो बैटिंग आई थिंक वुड बी अ स्ट्रोंगर थिंग फॉर पाकिस्तान इन दिस सीरीज़।